क्या आपकी भृकुटी हर समय फुदकती रहती है, ध्यान के बिना भी हलचल हो रही है? यह साधारण नहीं है, यह चेतना की हलचल के संकेत है। जानिए क्यों होता है और आपको क्या करना चाहिए। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि भृकुटी पर हमेशा फुदकना या हलचल बनी रहना, ये आपको ब्रह्मांड के दिव्य संकेत की ओर अग्रसर करता है। कई साधकों ने ये प्रश्न किया है कि कभी कभी हलचल होती है, कभी कभी बहुत फुदकती है। कई साधकों ने प्रश्न भी किया है कि लगातार फुदकती है तो मैं क्या करूं। प्रिय साधकों, निरंतर मैं अपनी वीडियो के अंदर आपको प्रयास करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक यात्रा के सफ़र की जानकारी दे सकूं। जिन साधकों को मेरी वीडियो देखने के बाद में शरीर में कंपन होते हैं, वो वीडियो के देखने के बाद में अपने कमेंट ज़रूर लिखा करें, जिससे हमें पता लगे कि यह संदेश मानवता के लिए, सभी के भले के लिए कार्य कर रहा है। और जिनके जीवन के अंदर भृकुटी पर ऊर्जा का फुदकना अभी महसूस नहीं हुआ, वो ये न समझे कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जो अवस्थाएं हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनके ऊपर ये निर्भर करता है। फिजिकल बॉडी आपके 5 तत्वों से निर्मित है: छठी, जल, पावक, गगन, समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद रहती है। उसके उपरांत हमारे शरीर के अंदर 5 कोष होते हैं: अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। जब हम इन अवस्थाओं से गुजरते हैं तब हमें ये एहसास होता है। स्थूल शरीर में जैसे हम विचार बनाते हैं, वही हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रवेश करते चले जाते हैं। क्योंकि हमारा प्राण में ऊर्जा विचार को उत्पन्न करता है। मनोवय शरीर में विचार, इच्छा, कल्पना उत्पन्न होती है। विज्ञान में शरीर में बुद्धि, विवेक उत्पन्न होते हैं। और सूक्ष्म शरीर में ही ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी मौजूद रहती है। जब तक हमारे मन के अंदर नकारात्मक विचार भरे रहते हैं, सोचने वाला जो तरीका होता है, उसी के कारण हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर जो प्रतिक्रिया होती है वो धीमी गति से होती है। जो हमारा एस्ट्रल बॉडी के अंदर अच्छे विचार जाते हैं, सकारात्मक सोच जाती है, दूसरे के भले की भावना उत्पन्न होती है, तब हमारे जीवन के अंदर ये ऊर्जा अग्रसर होती है। कारण शरीर में हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जो आत्मा के पास में एकत्रित होता चला जाता है। जो हम ब्रह्मांड की दिव्य चेतना को शरीर में भावनाओं और विचारों, सपनों के आधार से सोचते हैं, यह शरीर की गूढ़ विद्या अज्ञानता के कारण हमारे जीवन के अंदर बीज के रूप में संचित होती चली जाती है। शरीर की पूर्व जन्म का कारण बनता है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार के द्वारा शरीर का अज्ञान हटता चला जाता है। और इन 5 कोशों में ही हमारी अन्नमय, आनंदमय तक आत्मा को ढकने वाले 5 परतें होती है, जिनका मैं अभी जिक्र किया। यह शरीर अन्न, खाद्य पदार्थ से बना होता है, यानी भौतिक शरीर। उसके बाद स्थूल शरीर में मेल खाता है। प्राणमय कोश, यह जीवन शक्ति
जो श्वास, रक्त प्रवाह, ऊर्जा का संचालन करती है। सूक्ष्म शरीर का हिस्सा मनोमय कोश, यह मन और भावनाओं से जुड़ा होता है, जिसमें हम सोचते हैं, महसूस करते हैं। इच्छा, मोह, द्वेष इसी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। विज्ञान में कोश यह बुद्धि, विवेक और निर्णय की शक्ति से जुड़ा रहता है। सही गलत का निर्णय, न्याय अन्याय की समझ उत्पन्न करता है। आनंद में कोश यह सबसे अंदरूनी परत है, जो शुद्ध आनंद, शांति की दिव्यता का अनुभव कराती है। ध्यान की गहराई में जाकर अपने जीवन के अंदर इन्हीं बदलाव को हम करके अपने इस मनुष्य जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर हम कोई न कोई नकारात्मक विचार सोचते हैं तो हमारे जीवन के अंदर वही भाव पनपते चले जाते हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा वहीं पर धीमी पड़ जाती है और रुक जाती है, जिसके कारण हमें बहुत प्रयास करने के बाद भी वो सफलता नहीं मिलती जो हमें चाहिए होती है। इसलिए निरंतर ध्यान, मेडिटेशन में सकारात्मक विचारों को अगर आप दूसरों के भले के लिए, अपने भले के लिए आप कार्य करेंगे तो आपको भरकुटी के ऊपर ज़्यादा ये महसूस होने लगेगा। भरकुटी पर हलचल यानी चेतना के द्वार पर दस्तक। भरकुटी यानी आज्ञा चक्र, तीसरी आँख का केंद्र। जब यह अत्यधिक सक्रिय होता है तो लगातार फुदकना, कंपन या झंझनाहट होता है। जब सकारात्मक विचार जीवन में हमेशा बहने लगते हैं तब ये भाव हमारे उत्पन्न होते हैं। 5 तत्वों के शरीर के अंदर छठी आत्मा मौजूद रहती है, जो ब्रह्मांड के साथ में हमारी ध्यान, प्राणायाम, सुमरन के द्वारा जुड़ती चली जाती है। ध्यान या साधना से जो ऊर्जा जागृत होती है वो कुंडलिनी शक्ति का ऊपर उठना होता है। मानसिक ओवर एक्टिविटी या असंतुलन, प्राण शक्ति, ये सारी की सारी उसी के द्वारा होती है। क्या करें, और जीवन के अंदर अगर ये भाव हमारे पैदा हो रहे हैं, भरकुटी ज़्यादा फुदक रही है, ध्यान को नियमित बनाए, निश्चित स्थान पर ध्यान करें। कोशिश करें सुख आसन में बैठकर अपने आप को इस ब्रह्मांड के साथ में जोड़ने का प्रयास करें। यूनिवर्स के साथ में साक्षी भाव होकर मन बुद्धि से परे है देखा। कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। इस परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पित होते हुए चले जाए। रोजाना एक निश्चित समय पर और निश्चित जगह पर और निश्चित समय के लिए विशेष रूप से भरकुटी पर आप ध्यान एकाग्र करेंगे तो आपके जीवन के अंदर ये ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और प्राणायाम का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी इत्यादि करने से ये ऊर्जा आपको सटीकता के साथ से महसूस होने लगती है और ऊर्जा का प्रवाह भी नियंत्रण होने लगता है। मृदु मंत्र जाप करें, यानी कि चाहे आप ओम का उच्चारण करें, सोहम का उच्चारण करें या कोई अन्य बीज मंत्र का जाप करें जो आपकी चेतना और ऊर्जा को संतुलित करते हैं। हर रोज़ की सीटिंग में अगर आपको आनंद आ रहा है तो समझ लीजिए आपका ध्यान सही हो रहा है। ज़मीन से जुड़ाव, क्योंकि नंगे पाँव घास या मिट्टी पर चले अगर ज़्यादा भरकुटी फुदकती है। जब तक ऊर्जा ग्राउंडिंग नहीं करेंगे तब तक ये आपके जीवन में हलचल पैदा करेगी। इसलिए जब भी समय मिलता है आप नंगे पाँव गार्डन के अंदर, अपने बगीचे के अंदर, कहीं पर भी थोड़ी देर आप ये कार्य करेंगे तो ये ऊर्जा ग्राउंड होना शुरू हो जाती है, ऊर्जा को नीचे खींचती है, जिससे अत्यधिक फुदकना कम हो जाता है। और क्या ना करें, इसे हमेशा अनदेखा करें। डरे नहीं, कोई अगर बीमारी नहीं है, ये एक कुदरती प्रक्रिया है जो आपकी ऊर्जा को दर्शाती है। ध्यान के बीच में छोड़ना नहीं, उल्टा असर हो सकता है। आपके सर के अंदर भारीपन महसूस हो सकता है,
कैसे करें, सरल दिनचर्या का अपनाएं, सरल खान पान का उपयोग करें, जिससे आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि आती चली जाए। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। हर रोज़ मेरा प्रयास रहता है आपके लिए सुंदर सा वीडियो लेकर आऊं। यदि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति को अपने हाथों से प्रवाहित होते हुए महसूस करना चाहते हैं तो रेकी सीखिए। दिए हुए नंबर पर आप दुनिया के किसी भी कोने से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विधियों से आपके अंदर मौजूद ऊर्जा को जागृत करना, उसका उपयोग करना सिखाया जाता है, जिससे आपके जीवन के अंदर तन के, मन के, धन के, सुख समृद्धि के सारे द्वार खुलते हुए चले जाएं और आपके जीवन के अंदर आनंदित जीवन का अवतरण हो और आपको ये एहसास लगे वाकई मेरा मनुष्य जीवन में आने का पर्पज पूरा हो गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर लिखा बड़े भाग्य से मनुष्य योनि मिली है। 84 लाख योनियाँ पार करने के बाद मिली है। आपको जिस काम के लिए मिली वो मनोरथ पूरा करे। धन्यवाद। जय हिंद।